इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम CorelDRAW को ओपन कर सकते हैं और उसके इंटरफेस के कौन कौन से भाग हैं। तो आइए सबसे पहले डेस्कटॉप पे बने हुए CorelDRAW X8 के आइकन को आप डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास CorelDRAW का यूज़र इंटरफेस ओपन होना शुरू हो जाता है। आपके कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार थोड़ा सा समय ये ले सकता है। यहाँ यदि आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास CorelDRAW X8 और उसका इनिशियलाइजिंग यूज़र इंटरफेस का मैसेज यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आपके पास CorelDRAW ओपन होता है तो आपके पास यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। आइए सबसे पहले हम कुछ एक चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे CorelDRAW के इंटरफेस से रिलेटेड। सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो CorelDRAW X8 64 बिट इवैल्यूएशन वर्जन लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये ट्रायल वर्जन है। इसके पश्चात CorelDRAW का मेन्यू बार्स दी गई हैं। जैसे फाइल आप क्लिक करें तो फाइल की कमांड्स आप यह देख सकते हैं, टूल्स, विंडोज़, हेल्प और परचेज। क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है तो CorelDRAW की तरफ से मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मैं चाहूँ तो इसे कभी भी परचेज कर सकता हूँ और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ इन सब चीज़ों की जानकारी लेने से पहले सबसे पहले नीचे यहाँ एक टैब खुली हुई है जिसका नाम है वेलकम स्क्रीन। इसकी जानकारी लेते हैं। इस वेलकम स्क्रीन में काफ़ी सारे पार्ट्स, जैसे आप यहाँ की तरफ से नीचे की तरफ आते हुए सबसे पहला बटन गेट स्टार्टेड का है जो डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास ओपन है। आप चाहें तो यहाँ से नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, अर्थात CorelDRAW की नई फाइल बना सकते हैं। आप किसी बने हुए टेम्पलेट से भी CorelDRAW फाइल को बना सकते हैं। अगर आपने पहले कोई फाइल खोली है तो ओपन रिसेंट, और यदि आप किसी और प्रकार की फाइल खोलना चाहते हैं तो ओपन अदर भी कर सकते हैं। अब यहीं पे राइट हैंड साइड की तरफ एक ऑफर भी दिया गया है CorelDRAW की तरफ से, और यहाँ ये जो इंटरफेस मेरे पास अवेलेबल है इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से सेट हो सकता है। जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो साइज़ छोटा हो गया है और यहाँ क्लिक करता हूँ तो बड़ा हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से काफ़ी सारे पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे नीचे की तरफ आएँ तो वर्क स्पेसिस। अब यहाँ पे वर्क स्पेस का अर्थ CorelDRAW के द्वारा अलग अलग तरह के टूल्स, मेन्यूज़ अवेलेबल करवाना, जिसके द्वारा आप आसानी से अपने कार्य को कर पाएँ। इसमें मेन्यूज़ तो वही रहते हैं लेकिन उसको दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। आपकी कार्य की सरलता के अनुसार उसको व्यवस्थित अर्थात निर्धारित किया जाता है। कुछ चीज़ें आपके पास हटाई जाती हैं, कुछ दिखाई जाती हैं इसमें, परंतु जब भी आप चाहें उन सभी चीज़ों को जो आप चाहते हैं प्राप्त करना CorelDRAW से, उन सभी टूल्स को कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोबारा। परंतु यहाँ पे वर्क स्पेस का अर्थ केवल इतना है कि अलग वर्क स्पेस अलग तरह के यूज़र को समर्पित है, अलग तरह के यूज़र को मदद करता है कार्य करने में। जैसे लाइट वर्क स्पेस है जो फ्रेशर को प्रयोग करने में मदद करता है, वहीं पे X6 इंस्पायर्ड जो है वो एक्सपीरियंस्ड यूज़र को कार्य करने में मदद करता है। इस प्रकार से अलग अलग तरह के वर्क स्पेसिस आपको अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में कार्य करने में मदद करते हैं आपकी स्किल्स के अनुसार। क्लिक करते ही आपके पास वर्क स्पेस अवेलेबल हो जाएंगे। CorelDRAW में डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेसिस की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें पहला वर्क स्पेस लाइट है, X6 इंस्पायर्ड वर्क स्पेस है, डिफ़ॉल्ट, स्पेशलिटी, इलस्ट्रेशन, पेज लेआउट और एडोब इलस्ट्रेटर के नाम से यहाँ पे काफ़ी सारे वर्क स्पेसिस दिए गए हैं। आप इन वर्क स्पेसिस का प्रयोग कर सकते हैं टूल्स की सेटिंग्स के लिए, एनवायरनमेंट की सेटिंग्स के लिए। जब आप CorelDRAW को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अवेलेबल रहता है। किसी भी चीज़ की अधिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरी तरह से CorelDRAW में जानकारी दी जाती है। आप जब मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ द लाइट वर्क स्पेस इज आइडियल फॉर न्यू यूज़र्स हु आर गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप नए यूज़र हैं और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर वर्क स्पेस आपके लिए जो दिया गया है CorelDRAW की तरफ से वो लाइट है, जिसमें अधिक टूल नहीं दिखाए जाते, परंतु आप सभी फीचर्स को जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ X6 इंस्पायर्ड वर्क स्पेस है। आप इस वर्क स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। यह वर्क स्पेस लगभग डिफ़ॉल्ट CorelDRAW के वर्क स्पेस जैसा ही रहता है, परंतु इसका प्रयोग एक्सपीरियंस्ड CorelDRAW यूज़र्स के द्वारा ज़्यादा किया जाता है या उनके लिए ज़्यादा सूटेड रहता है, क्योंकि नई सभी विशेषताओं के साथ आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि CorelDRAW में आप जाने पहचाने तरीके से फैमिलियर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं।
इसी के साथ जैसा हमने डिफ़ॉल्ट में देखा, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते एक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के बारे में जो डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास अवेलेबल होगा, डिफ़ॉल्ट रूप में कोरोड्रा की तरफ से जो आपको टूल्स कंट्रोल्स दिए जाएंगे वो सभी इसमें अवेलेबल रहेंगे। इस तरह से आप बाकी के नीचे इंटरफेसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम केवल वेलकम स्क्रीन की बात ही कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ व्हाट्स न्यू, अगर कुछ नई विशेषताएं अवेलेबल हुई हैं कोरोड्रा में तो उसकी जानकारी, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो कोरोड्रा आपको काफ़ी सारे रिच रिसोर्सेस अवेलेबल करवाता है, जिससे आप कोरोड्रा से काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं नए नए डिज़ाइंस के लिए। इसी तरह से इंस्पिरेशन अगर आप लेना चाहते हैं पहले से बनी हुई ड्राइंग से तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप प्रोडक्ट की डिटेल्स लेना चाहते हैं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का है, तो ये ट्रायल बेस्ड प्रोडक्ट है, 60 डेज रिमेनिंग दिखाया गया है, अर्थात मैंने यहाँ पे इसे प्रयोग करना शुरू किया है। और इसी के साथ अगर आप अधिक और जानकारी चाहते हैं तो गेट मोर भी कर सकते हैं। गेट मोर में क्रिएटिव टूल्स कोरल की तरफ से दिए जाते हैं। ये वेलकम स्क्रीन डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास अवेलेबल रहती है, और अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे दिए गए क्लोज बटन से क्लोज़ कर सकता हूँ। जैसे ही क्लोज़ करता हूँ मेरे पास वेलकम स्क्रीन बंद हो जाती है।